अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। तो आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो ये मैंने एक मैप बनाया है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स के आगे दो पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अब हमारे पास ये है 1/4, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.25 इसका आंसर आता है। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जो सेम नंबर्स आगे चलते चले जाते हैं। जैसे अब हमारे पास ये है 1/3, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333 और आगे ऐसे ही ये चलता चला जा रहा है। तो हम इसको रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो अब हम इर्रेशनल नंबर्स को भी देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में भी आगे पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जो सेम तो नहीं होते लेकिन आगे चलते चले जाते हैं। जैसे अब हमारे पास है पाई और इसकी वैल्यू 3.14159265 ये सेम नंबर्स नहीं हैं और ऐसे ही आगे चलते चले जा रहे हैं। तो हम इनको इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ऐसे ही अब हमारे पास ई की वैल्यू भी ऐसे ही है, ये सेम नंबर्स तो नहीं हैं और चलते चले जा रहे हैं आगे। और आगे हमारे पास है √2 इक्वल है 1.414213 और ऐसे ही ये चलते चले जा रहे हैं। जो अंडर रूट में वैल्यू होती हैं वो उनके आगे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अब हमारे पास है √4, अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 2 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये एक रैशनल नंबर्स है। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है √3, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो इसको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है 2.353535। तो ये हमारे पास अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये नंबर चलते हैं, ये नंबर रुक जाते हैं सेम। तो हम इनको रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास ये रैशनल नंबर आ गया, तो हमने रैशनल नंबर लिख लिया। तो अब आगे हम करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 है हमारे पास 0.6 और इसके ऊपर है बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम जो हमने अभी पढ़ा था कि जो नंबर हो वो सेम रिपीट होता चला जाए तो उसको भी हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो ये एक रैशनल नंबर है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पार्ट 3 है 2.23667 और ऐसे ही आगे चलते चले जा रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट के बाद नंबर चलते चले जाएं और वो नंबर्स सेम ना हों तो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम पार्ट 4 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट 4 है √7। अभी हमने देखा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो रैशनल नंबर्स होते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 है ई। अभी हमने देखा कि ई की वैल्यू होती है 2.71 82 81 82 84 और ऐसे ही ये चलते चले जा रहे हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो नंबर सेम ना हो और वो चलते चले जाएं तो उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है।
तो हम इसको इर्रेशनल नंबर लिखेंगे। तो अब हम पार्ट 6 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट 6 है हमारे पास पाई। हमने देखा कि पाई की वैल्यू भी ऐसे ही है, इसके भी अंदर नंबर्स सेम नहीं हैं और वो चलते चले जा रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 है हमारे पास 5 प्लस √11। 5 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 11 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। तो हम इनको इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो पार्ट 8 है √3 प्लस √13। ये भी वैसे ही है, अंडर रूट में 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और प्लस √13 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो हम इनको इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो हमारा आगे है पार्ट 9। तो पार्ट 9 है 15/4। हम इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम 4 को डिवाइड करें, 15 को डिवाइड करें 4 पर, तो 4 4 ज़ार 16 होता है, 4 3 ज़ार 12। 5 में से 2 माइनस किए 3, पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट ऊपर भी जाएगा, 0 नीचे आ गया। 5 1 ज़ार 5, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 4 ज़ार 24, 4 5 ज़ार 20, गलत। हमारे पास 4 8 ज़ार 32 होता है, तो इसलिए हम इससे कम नंबर लेंगे। तो हम करेंगे 4 7 ज़ार 28। तो ये अगर हम इधर से इधर लें तो ये 10 हो गया, 10 में से 8 निकाले तो 2, इधर 2 बचा, तो 2 तो कुछ भी नहीं होता, तो 0 हम एक और नीचे लाएंगे। तो 4 5 ज़ार 20, तो 20 में से 20 माइनस किए तो वो कुछ भी नहीं बचता। तो हमारे पास आंसर आया 3.75। ये नंबर्स ख़त्म हो गए हैं, तो हम इनको रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ये रैशनल नंबर्स हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 10 की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी पार्ट है। तो हमारे पास है 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। इसमें फॉर्मूला है कि a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे ही ये है, ये भी माइनस में है और ये प्लस में है। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो आएगा a की 2 माइनस b की 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आएगा, और a और a कॉमन लें तो a का स्क्वायर आ जाता है, और अगर b और b को कॉमन लें तो b का स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही अब हम इनको इधर लगाएंगे। a की वैल्यू है 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b में है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 होता है, और ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो 4 माइनस 2 आया। 4 में से 2 निकाले तो 2 आ गया, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो ये रैशनल नंबर्स हैं। और ये था हमारा आज का आखिरी पार्ट, तो वो भी सॉल्व हो गया है। अल्लाह हाफिज़।